हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है हैवेल्स कंपनी का इंस्टा कुकटॉप। ये 1600 वाट का इंडक्शन कुकटॉप है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको जब सप्लाई दिया जा रहा है तो ये ऑन हो रहा है, बर्तन को सेंस भी कर रहा है, लेकिन हीटिंग के लिए जो एम्पियर आना चाहिए पॉट हमें कैच करके जो एम्पियर हीट करता है इंडक्शन कुकटॉप, वो नहीं हो रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं दोस्तों, तो हीटिंग से रिलेटेड 99% प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि इंडक्शन कुकटॉप हमारा सेंस करता है लेकिन हीटिंग नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम किस सेक्शन से आती है और क्यों आती है। अगर आप कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप किसी भी इंडक्शन कुकटॉप की हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को 99% सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसको हम टेस्ट करके आपके सामने देखते हैं। इस समय लाइट है मेरे पास, मैं इसको डायरेक्टली सप्लाई दे रहा हूँ और इस पे पॉट को रखते हैं। ये देखिए, ये हमारा 1600 वाट पे चल रहा है, लेकिन ये देखिए, और हम आपको अपने एम्पियर मीटर पे भी दिखा देते हैं। ये कंटिन्यू चल रहा है इंडक्शन कुकटॉप और इसका एम्पियर देखिए, ये एम्पियर मीटर पे देखिए 0.2 एम्पियर ले रहा है, जबकि इसे 1600 वाट पे 7 से 8 एम्पियर लेना चाहिए। लेकिन ये इंडक्शन कुकटॉप अगर पॉट को कैच किया होता तो उतना एम्पियर लेता। तो चलिए, इसे हम डिस्कनेक्ट करते हैं सप्लाई से। उसके बाद इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है और क्यों आती है। अगर आप कंटिन्यू वॉच करते हैं तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कितना इसमें गंदगी भरा पड़ा है। तो सबसे पहले इसे हम ब्लोअर से थोड़ा सा क्लियर करेंगे। किसी किसी इंडक्शन में ऐसी कंडीशन आती है कि कभी कभी मन करता है कि इसको साफ़ ही ना करें, लेकिन क्या करें, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद रिपेयरिंग करेंगे। वैसे दोस्तों, जब कभी किसी इंडक्शन को हम ओपन करते हैं तो फिजिकल तौर पर सबसे पहले देखते हैं कि उसमें फॉल्ट फिजिकली नज़र आ जाए। तो इसमें वैसे तो हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके सारे कैपेसिटर्स और कंपोनेंट्स ओके कंडीशन में दिख रहे हैं। तो चलिए, इसे हम कैबिनेट से बाहर निकालते हैं और पीसीबी को पीछे की साइड से देखते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ दिख रही। मैं ऐसे ही डायरेक्टली इसको बाहर निकालता हूँ और इसको बैक साइड से देखते हैं। इसकी कंडीशन को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए इसकी कंडीशन क्या है। ये देखिए, इतने सारे डस्ट इसमें लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इस डस्ट को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद टेस्ट करेंगे इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए, ज़्यादातर में पीसीबीओ में होता क्या है, जैसे ये हमारा 5 U का कैपेसिटर होता क्या है इससे में कि जैसे ये हमारा कैपेसिटर अगर ये वीक हो जाए या लीकेज हो जाए, उस कंडीशन में हीटिंग नहीं आती। उसके बाद प्रॉब्लम आती है जैसे आईजीबीटी शॉर्ट है, कभी कभी इस केस में भी हीटिंग नहीं आती। बैक साइड में हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं। अगर इसमें से कोई कंपोनेंट्स खराब हो, उस केस में हीटिंग नहीं आती है। लेकिन जो जनरली ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे आईजीबीटी, यहाँ पे हमें लगता है किसी टेक्नीशियन भाई ने चेंज किया। ये देखिए, आईजीबीटी को चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट का जीनर लगा होता है। 80% हमारा होता क्या है कि ये जीनर शॉर्ट हो जाता है या किसी किसी में लीकेज हो जाता है, उस केस में भी ये हीटिंग नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले जब आप किसी पीसीबी को रिपेयर करें तो सबसे पहले आप 2-3 वोल्टेज को क्लियर कर लिया करें, उसके बाद पीसीबी को अच्छे से आप रिपेयर कर पाएंगे। मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से वोल्टेज आपको मेजर कर लेने चाहिए, जिससे आप क्लियर हो जाएं कि हमारी पीसीबी में फॉल्ट कहीं और से है
तो सबसे पहले मैं इसे सप्लाई देता हूँ, और ये देखिए मैंने इसको सप्लाई दे दिया। उसके बाद यहाँ से हम जो हमारा मोटा वाला जंपर होता है वहाँ से ग्राउंड लेते हैं, और सबसे पहले हम अपनी पीसीबी का 5 वोल्ट, अब दोस्तों मल्टीमीटर पर भी ध्यान देंगे क्योंकि वोल्टेज जो हम बता रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ये देखिए 5 वोल्ट मिल रहा है, और फैन ड्राइव के लिए 18 वोल्ट मिलना चाहिए, जो हमें देखिए 18.25 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद टॉप सेंसर के लिए 5 वोल्ट मिलता है। ये देखिए इतना वोल्टेज ओके होना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं हम आईजीबीटी की तरफ। इसके कलेक्टर पे हमें 300 वोल्ट मिलने चाहिए। ये देखिए 255-60 वोल्ट मिल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ी सी वोल्टेज डाउन है, 175 वोल्ट मेन सप्लाई है, तो यहाँ पे 266 लगभग 80-90 वोल्ट एक्स्ट्रा मिलता है। कलेक्टर पे ये वोल्टेज मिल रहा है, और इसके गेट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा ओके हो गया। अब इसके बाद फाइनली हम इसके जीनर डायोड को रिप्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। दोस्तों पूरी पीसीबी को मैंने जब चेक किया तो इसमें केवल 2 कंपोनेंट फॉल्टी मिले हैं। पहला कंपोनेंट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एमीटर टू गेट जो हमारा 18 वोल्ट का ये एसएमडी पैकेज में जीनर लगा हुआ था। ये देखिए ये जीनर हमारा शॉर्ट नहीं था, केवल लीकेज हो चुका था, क्योंकि ये दोनों तरफ से वैल्यू बता रहा था। तो मैंने इसको जब इसमें से निकाला तो इसकी वैल्यू दोनों तरफ से आ रही थी, लेकिन ये फुल शॉर्ट नहीं था। तो मैंने एमीटर टू गेट यहाँ पे डीप में अपना 18 वोल्ट का जीनर लगा दिया है। ये देखिए उसके बाद यहाँ हमारा जस्ट आईडीबीटी के नीचे ही एक हमारा 0 ओम का जंपर लगा होता है, उसी से कनेक्टेड हमारा ट्रांजिस्टर की साइज में एक जीनर लगा होता है, जिसकी वैल्यू 4148 होती है। यहाँ पर आप एसएमडी पैकेज में 4148 का जीनर लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे माउंट किया है। मेरे पास काफ़ी कंप्लेन आती है दोस्तों कि इसमें सर कैसे पता करेंगे कि इसमें 80-50 और 85-50 ट्रांजिस्टर कौन से हैं। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनको सिंपली मैं बता देता हूँ। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि इसमें 85-50 ट्रांजिस्टर कौन है और 80-50 कौन है। तो यहाँ पे तो हमारे ड्राइवर सेक्शन में 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अब इनमें से कौन सा हमारा 85-50 है, केवल एक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बाकी सब हमारे 80-50 होंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी की रेंज में रख लेंगे। ये देखिए, और एक प्रोब अपनी आईजीबीटी के एमीटर पर रखिए, और दूसरा प्रोब इनका जो हेड होता है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जिस पर ये हेड साउंड करेगा वो हमारा 85-50 ट्रांजिस्टर होगा। ये देखिए मैंने इन चारों ट्रांजिस्टरों के हेड पे अपनी पिन को रखा, लेकिन साउंड नहीं आई, लेकिन ये ट्रांजिस्टर हमारा बजा साउंड देगा। इससे आप क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारा 85-50 ट्रांजिस्टर लगता है। लोकेशन है इसकी Q1 203। यहाँ पे हमारा 85-50 ट्रांजिस्टर है। बाकी जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं ड्राइवर सेक्शन में वो 80-50 हैं। बाकी हमारी इस पीसीबी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। दोस्तों मैंने इसके कंट्रोल पैनल को इसके कैबिनेट से बाहर निकाल दिया है। हमें टेस्ट करना था, तो सबसे पहले हम इसे सीरीज सप्लाई देते हैं। ये देखिए मैंने सीरीज सप्लाई दे दिया। इसको ऑन करते हैं और ये हमारी बजर साउंड आ रही है इसमें। उसके बाद हम पोर्ट को सेंस कराएंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम लाइट ऑफ करते हैं। ये देखिए अब इसको हम सेंस कराते हैं। ये देखिए हमारा पोर्ट सेंस हो रहा है। इस समय लाइट है नहीं दोस्तों, फिर भी मैं इन्वर्टर पे ही थोड़ा सा आपको ज़रा सा ही लोड देकर दिखा रहा हूँ। ये मैं 90%
99% दावा कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ओके है। ये देखिए जैसे ही ये लोड लेगा इन्वर्टर हमारा, ये देखिए ये बिल्कुल ओके हो गया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नए नए चीज़ें लाते रहते हैं। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। थैंक यू दोस्तों।